श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग 6 प्रकार के हैं। आज हम लोग निरुक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण के विषय में पढ़ा था। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ ज्ञान हेतु निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। निरुक्तम श्रोतमुच्यते। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्यम्। वास्तव में निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप से दी गई है। निघंटु आज प्राप्त नहीं है। उसी निघंटु पर यास्काचार्य ने अपना भाष्य लिखा है, जो निरुक्त कहलाया। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश तथा धातु का अर्थातिशय से उसका योग है। यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हो गए। यास्काचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं। पहला नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग तथा चौथा निपात। यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी व्युत्पत्ति की है। इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र और ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन मिलता है। यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा द्विस्थानीय इन 3 वर्गों में रखा है। जिस निघंटु पर यास्काचार्य ने जो अपना भाष्य लिखा है, उस निघंटु के 3 कांड हैं। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पृथ्वी के 21, मेघ के 30, स्वर्ण के 15, वायु के 16
जल के 160 तथा वेद के 26 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यास्काचार्य के निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। अतः इन 3 अध्यायों को नैघंटुक कांड कहते हैं। इस प्रकार निरुक्त वेद को जानने समझने में हमें सहायता करता है। अब अगला वेदांग है छंद। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद छंदोमयी वाणी है, अतः वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता हुई। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यदक्षर परिमाणम तक छंदः, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंदयति प्रीणाति रोचते इति छंद, अर्थात जिस वाणी के श्रवण मात्र से मन आह्लादित हो जाता है वह छंदोमयी वाणी ही वेद है। यास्काचार्य ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद आच्छादने आवरणे से बताई है। जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है वह छंद है। यह छंद यज्ञ आदि कर्मों एवं वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा करता है। छादयते आवृणोति मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादीन इति छंदः। सभी वैदिक छंद वारणिक हैं। इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है। वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद हैं। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। वेद में छंदों की संख्या 7 हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी कल की कक्षा में दी जाएगी। धन्यवाद।